आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की वजह से हम लोग बचे हुए हैं। उनका संविधान नहीं होता तो हम लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाता। अभी तक हिंदू मुस्लिम चल रहा है, अभी तक SC ST OBC चल रहा है, अभी तक ठाकुर बावन चल रहा है। ये क्या चल रहा है देश में? इन्होंने हिंदू मुस्लिम करते 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 जनता को गरीब बना दिया है। आप देखें 3 लाख नौकरियाँ तो SC ST OBC माइनॉरिटी की अभी पड़ी हैं, जो देनी चाहिए थी इनको, अभी तक नहीं दी है इन्होंने। यहाँ पर बटा कोई नहीं है और कटा कोई भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई हैं। वोट लेने के लिए, MLA बनने के लिए, राज्यसभा सांसद बनने के लिए, निगम पार्षद बनने के लिए ये लोग संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन संविधान के हिसाब से चलते नहीं। त्रिशूल और भाले की ज़रूरत नहीं है देश को, इस भाईचारे की ज़रूरत है, संविधान की ज़रूरत है, पढ़ाई की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है। और हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए राजा राम गौतम जी हैं। ये किसी परिचय के मुहताज नहीं है, ये हमेशा मुखर होकर शोषित वंचित समाज की हमेशा से आवाज़ उठाते हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से देश में हालात बना हुआ है। OBC SC ST जो है इस समय सड़कों पे संघर्ष कर रहा है जाति जनगणना को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरह से रिजर्वेशन पे लगातार जो सरकार है वो धावा बोल रही है, रिजर्वेशन ख़त्म कर रही है SC ST OBC का। जिस तरह से इन तमाम मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। पहले तो स्वागत है सर हमारे आपको चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहेंगे जिस तरह से आप हमेशा मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं शोषित वंचित समाज का, और आप चुनाव लड़ने वाले हैं, आप थोड़ी सी जानकारियाँ दीजिए अपने बारे में। देखिए, देश की स्थिति बड़ी गंभीर है, बहुत दुखदाई है। यहाँ पर गरीब, मजलूम, परेशान जितने भी हैं SC ST OBC माइनॉरिटी, आप देखेंगे दूर दराजों के राज्यों में अभी तक जितने भी आदिवासी लोग हैं उनके साथ कितनी जघन्य अपराध हो रहे हैं, और गरीब आज परेशान है। एक मूल निवासी परेशान है, और ये बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि हम लोग उनको प्रोटेक्ट करने में कहीं ना कहीं अभी तक बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं हो पाए हैं, और हमें इस पर जागरूक होना पड़ेगा और पूरे देश को एक होना पड़ेगा। तो दुखद समय ये है, देश का दुर्भाग्य ये है कि हम लोग अभी तक बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। आप जिन आदिवासी समाज के बारे में बोल रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा पीछे जिस तरह से भाजपा के जो नेता होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो आदिवासी समाज को बनवासी कहते हैं। आप कैसे देखते हैं उस शब्द को? देखिए, आदिवासी समाज, बनवासी, ये सब जितने भी है ना, ये सिर्फ जब तक शिक्षा नहीं वहाँ तक जाएगी या ये लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक इन लोगों को यही इसी तरह से बोला जाएगा या इसी तरह से उपचार किया जाएगा। आप मुझे बताएं कि जब ये धरती की उत्पत्ति हुई थी तब कोई आदिवासी नहीं था, तब कोई बनवासी नहीं था, तब कोई SC ST OBC नहीं था, तब कोई पंडित नहीं था, कब कोई ठाकर बाबू नहीं था, ठाकुर और बाबा नहीं था। तब सिर्फ सब लोग इंसान थे। और जब ये प्रकृति की शुरुआत हुई तो बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि जानवरों से इंसान में हम लोग परिवर्तित होने में बहुत समय लगा। सवाल हमारा ये रहेगा, सवाल शोषण का रहेगा। जिस तरह से जैसे आप डोमेन में आए हैं, दलित, OBC, माइनॉरिटी और आदिवासी समाज का एक परिसंघ चल रहा है जिसके संस्थापक उदित राज जी हैं, और तमाम लोग यहाँ पे देश भर से आए हुए हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से जो डोमेन संघ है आपके यहाँ पर भी है, दलित, OBC, माइनॉरिटी, आदिवासी संगठन है, उसमें तमाम मांगे हैं, 12 सूत्री 16 सूत्री मांगे हैं। आरक्षण को इम्प्लीमेंट सही से किया जाएगा, 50% से आरक्षण, 52% जो आरक्षण है उसको बढ़ाया जाएगा जी। संविधान बचाने की बात की जा रही है, वक्फ बोर्ड पे भी जो कानून आ रहे हैं उसको भी सुरक्षित किया जाएगा, और तमाम चीज़ें वगैरह वगैरह करके उसमें लिखी हुई हैं 16 सूत्री मांगे। उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, आवाज़ हमें उठानी पड़ेगी और हमें इन मांगों को जो है बड़ी गंभीरता से लागू कराने की पहले हमारी है। और आज हमारा पहला परिसंघ का अधिवेशन है जिसमें सभी राज्यों से, पूरे देश भर से हमारे सभी नेतागण लोग आए हैं, और 1 दिसंबर की जो हमारी महारैली है वो इतिहास रचने वाली है हमारे माननीय उदित राज जी के नेतृत्व में। और आपने देखा कि इन्होंने जब से ही सत्ता में आए तब से इन्होंने अपने SC ST OBC को सभी को आगे बढ़ाया है, बहुत आगे बढ़ाया और बहुत आगे तक गए। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की वजह से हम लोग बचे हुए हैं। उनका संविधान नहीं होता तो हम लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाता।
अभी तक तकलीफ़ चल रही है, अभी तक हिंदू मुस्लिम चल रहा है, अभी तक SC ST OBC चल रहा है, अभी तक ठाकुर बावन चल रहा है। ये क्या चल रहा है देश में? यहाँ पर देश को इस स्थिति पर कर दिया गया है कि देश बहुत पीछे चला गया है। सबका साथ सबका विकास मोदी जी कहते हैं, और आप कह रहे हैं कि आज भी जात धर्म ठाकुर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के नाम पे चल रहा है। क्या आपको लगता है कि सबका साथ सबका विकास है? सबके साथ सबके विकास पे ना कोई आम आदमी भारत नहीं देश- कह रहा है सर, इस देश के प्रधानमंत्री तेजस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक डेनिशन है। बड़ा शर्म आता है जब हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए हमारे लिए ऐसे शब्द निकलते हैं कि झूठ की पराकाष्ठा इन्होंने काफ़ी पार कर दिए। बहुत प्रभावशाली हैं। अब तक इनको देश को खुशहाल कर देना चाहिए था। ये अभी तक हिंदू मुस्लिम में पड़े हुए हैं। बड़ा हमारे दुर्भाग्य का देश का दुर्भाग्य है। वो साफ साफ कहते हैं कि आज तक अपने तीसरे टर्म काल में चल रहे हैं, अपनी तीसरी कार्यकाल को संभाल रहे हैं, अच्छा से देश बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज तक उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं किया। आपको लगता है कि उन्होंने हिंदू वो मुस्लिम उनकी, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ये उनके शब्द हैं, हमारे शब्द नहीं हैं। जी, आपको क्या महसूस होता है? जनता को क्या महसूस होता है? इन्होंने हिंदू मुस्लिम करते 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 जनता को गरीब बना दिया है। जनता को अभी भी उभरने नहीं दे रहे। नौकरियां अभी आप देखें 3 लाख नौकरियां तो SC ST OBC माइनॉरिटी की अभी पड़ी हैं, जो देनी चाहिए थी इनको, अभी तक नहीं दी इन्होंने। 24 लाख ऐसी नौकरियां हैं जिसमें बहुत सारे लोग खुशहाल हो जाते हैं उसमें। नौकरी क्या होगी? आप लोगों ने आप सुना होगा, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। जी, देखिए ये बड़ा दुर्भाग्य है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ने इस तरीके से शब्द कहता है कि बटेंगे तो कटेंगे। क्या अकेले थे तब क्या रहा? तब क्या रहा जब अकेले थे? बटने की बात वो किसके लिए कह रहे हैं? कौन बट रहा है? देखिए ये बड़ा दुर्भाग्य है कि ये अभी भी बटेंगे कटेंगे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर बटा कोई नहीं है और कटा कोई भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई हैं। और अभी तक देखेंगे कि हम लोग ईद जब होती तब उनके घर में जाकर के हम लोग का त्यौहार मनाया जाता है। जब हमारा दिवाली होती तो वो लोग हमारे घर में आते हैं। तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। आम आदमी को तकलीफ़ नहीं हो रही है और नेताओं लोगों को तकलीफ़ हो रही है। नेताओं लोग कहते हैं कि बटेंगे कटेंगे। आम आदमी तो जो आज रोज़गार कमाने वाला है, जो शाम को उसको 400-500 रुपये ले करके वो अपने आटा दाल चावल में फंसा है, उसके दिमाग में तो बिल्कुल भी नहीं कि बटेंगे तो कटेंगे। उसके दिमाग में तो कभी नहीं आता। रोजी रोजगार के चक्कर में पड़ा हुआ है। हिंदू जाकर के मुस्लिम भाइयों के घर में कहीं ना कहीं रोज़गार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके व्यापार में काम कर रहे हैं। लेकिन और अभी आपने साथी कहीं ना कहीं हिंदू साथियों के घर में आकर के रोज़गार करके उनके बिजनेस में सहायता कर रहे हैं, हाथ बटा रहे हैं। कहाँ से ये मोदी जी के शासनकाल में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आपने बयान सुना होगा। उनका साफ साफ कहना है कि अगर कोई व्यक्ति एक थप्पड़ मारे तो उसको मिलकर 100 थप्पड़ मारा जाए। क्या कि गांधी जी की पॉलिसी आपको मालूम है कि एक बार एक थप्पड़ मारा था तो उन्होंने दूसरा गाल आगे कर दिया था। आज भी हमें अपने लोगों को इतना संवेदनशील करना चाहिए कि लोग बर्दाश्त करें। ये 21वीं शताब्दी चल रही है, कोई 18वीं शताब्दी तो चल नहीं रही है। देखिए, जुल्म के लिए आपका कानून बना है, आपका संविधान बना हुआ है। तो आप जितना जुल्म को बर्दाश्त करेंगे, जुल्म के लिए अलग सेक्शन है, पर्सनल के लिए अलग सेक्शन है। पर्सनल के लिए कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। आज पूरे देश में नेगेटिविटी चल रही है। एक गलत चीज़ चलती है और पूरे देश में घूम जाती है। हमें कम से कम उसको वेरीफाई करना चाहिए। आज देखेंगे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे बहुत सारे अंधभक्त लगे रहते हैं जिनके पास बेकार का टाइम होता है पूरे देश में व्यवस्था को ख़राब करने के लिए। पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं आते? सर, आप जैसे आप पे हम आते हैं, आप जो शो करते हैं, आप जो फिल्म बनाते हैं, जो छोटा छोटा करके 20-20 मिनट का आप एपिसोड बनाते हैं, तो आप उस फिल्म में जो देश की जनता है, जो लोग हैं, जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उनको क्या संदेश देते हैं? संदेश मैं यही देना चाहता हूँ कि अपने जुल्म की आवाज़ को आपको उठाना पड़ेगा। जब आपके देश में अत्याचार हुआ है, आपके एरिया में अत्याचार हुआ है या आपसे अत्याचार हुआ है, आपके साथ में, आपके परिवार के साथ में हुआ है, तो आपको आवाज़ बिल्कुल उठानी चाहिए और संवैधानिक
तरीके से वो उठानी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ एक ही बात को कि कहीं ना हो आपकी सुनवाई, कहीं ना हो आपकी सुनवाई तो क्यों ना सारा देश सुने, क्योंकि जब सारा देश सुनेगा तो सारे देश में ऐसे भव्य लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो आपका साथ देने के लिए तैयार होते हैं और जो कि जुल्म के खिलाफ़ आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको कदम पहल रखने पड़ेंगे, आपको आगे आकर के बताना पड़ेगा कि ये सही है और ये गलत है। देश की स्थिति को ठीक करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अपने SC ST OBC जनता को बचाने के लिए और अपने आरक्षण को बचाने के लिए 50% से कम 85 पर तो जाए। अभी 50% भी ठीक से लागू नहीं किया गया। संविधान की बार बार बात हो रही है, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव। एक छोटी सी चुनाव में भी संविधान की चर्चा होने लगी है पूरे देश में। मैं आपसे सवाल करूंगा कि संविधान को खतरा किसी पार्टी से है या किन्हीं विशेष जात के लोगों से है? संविधान को खतरा किसी चीज़ से नहीं है। संविधान को खतरा है अपने ही देश में रह रहे लोगों से जो कि संविधान को नहीं मानते। वोट लेने के लिए, MLA बनने के लिए, राज्यसभा सांसद बनने के लिए, निगम पार्षद बनने के लिए ये लोग संविधान की बात तो करते हैं लेकिन संविधान के हिसाब से चलते नहीं। लेकिन आपने कहा कि संविधान को खतरा इस देश में रह रहे लोगों से है। आप भली बात जानते हो कि ये देश संविधान से चलता है। संविधान, इस देश में 140 करोड़ 150 करोड़ की जो जनसंख्या है वो संविधान के अधीन है, फिर उनसे खतरा कैसे? देखिए, खतरा मैं बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर अभी तक जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये जो बांटा गया है इन्होंने, संविधान के तहत में अगर कार्रवाई होती तो आज बहुत कार्य हो जाते हैं। लेकिन आज देखिए पूरे देश में नौकरशाही व्यवस्था है। नौकरशाही व्यवस्था, व्यक्ति विशेष अपना मंत्री या अधिकारी से काम निकालने के लिए अपनी नौकरशाही व्यवस्था को लेकर के चलता है। किसी भी चीज़ को वेरीफाई होने के लिए समय चाहिए, किसी भी घटना को वेरीफाई होने के लिए समय चाहिए, उसके बाद उसका डिसीजन आना चाहिए। लेकिन नौकरशाही व्यवस्था ने कोई भी पैसे दे करके आज दिल्ली पुलिस वालों से, कोई भी पुलिस ऑफिसर है, इनसे कोई भी काम करा सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि जब संविधान की जो खतरा की बात हो रही है, मेरा अपना भी मानना है कि जब शोषित वंचित समाज, SC ST OBC, अल्पसंख्यक, आदिवासियों समाज पर कोई घटना होती है, कोई जुर्म होता है, तो उसको दिखाया जाता है कि ये संविधान पर खतरा है। लेकिन एक समाज है, एक वर्ग है जो हमेशा असंवैधानिक बात बोलता है। अभी आपने सुना जिस तरह से गिरिराज सिंह के बयान है कि कोई एक व्यक्ति एक थप्पड़ मारे तो मिलके 100 थप्पड़ मारना चाहिए। अपने घरों में भाला, चाकू और ये त्रिशूल वगैरह जो चीज़ें हैं वो रखने की बात कर रहे हैं। क्या ये संविधान को खतरा नहीं है? कोई खतरा नहीं है। ये बड़ी दुखदाई स्थिति पैदा कर रहे देश में। संविधान को हर घर में रखना चाहिए। त्रिशूल और भाले की ज़रूरत नहीं है देश को, इस भाईचारे की ज़रूरत है, संविधान की ज़रूरत है, पढ़ाई की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है, घर में पेशेंट के इलाज की ज़रूरत है। लोगों में आज देखेंगे, लोगों में गंदा पानी पीने से लोग परेशान हो रहे हैं, स्वास्थ्य ख़राब हो रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक से नहीं मिल पा रही है। कहीं पर भी जाइए स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। और देश का दुर्भाग्य है कि कोई काम करने के लिए आता है और उसको रोका जाता है। और ये देश की स्थिति नेताओं लोगों ने बहुत ज़्यादा बिगाड़ी हुई है। तो हम लोग नई जनरेशन को प्रमोट करें और अच्छे लोगों को प्रमोट करें और ऐसे लोगों का सिलेक्शन ना करें जो कि देश को काटने और छाटने की बात करें या बांटने की बात करें। चलिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।